हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की। इसमें चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, वो भी गोली से। आपके सामने कुछ इमेजेस आ रही हैं, आप देख पा रहे हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खून से लथपथ है। जो उनका कान वाला हिस्सा है वहाँ पर खून दिखाई दे रहा है। हुआ क्या है, जो एक 20 साल का एक युवक है जो इसने ये हमला करा है। और हुआ क्या है, जो गोली है बिल्कुल उनके कान के पास से छूकर निकली है, मतलब कि कान को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। ठीक है। और यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि जो बाइडेन है, यानी कि जो हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपोजिशन है, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या करा, ये हमला करवाया, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की बातें निकल कर आते हैं, वो आज की इसमें बात करने वाले हैं। मेरे हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप पे हमला किसने किया, कब किया और मामला क्या है। आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, ये वही अमेरिका है जो अपने आप को महाशक्ति कहता है, सुपर पावर कहता है और दूसरे देशों पर उंगली उठाता है। खुद के देश में क्या चल रहा है ये इसको नहीं पता, और खुद के देश में जो चल रहा है इसके लिए अमेरिका की दुनिया भर में हंसी उड़ाई जा रही है। ठीक है। यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर है उनका ये हाल है। चुनावी रैली के दौरान बोला जा रहा है कि जो चुनाव में अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है, तो तरह तरह की बातें निकल कर आती है। जो यहाँ पर अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो वहाँ पर जो अपोजिशन है इमरान खान, तो उन पर भी गोली चलाई जाती है। तो सेम कंडीशन हमें यहाँ पर अमेरिका में देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि अमेरिका की तुलना हम पाकिस्तान से कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा पन्नू वाला केस भी हुआ था, जो कि भारत के जो भारत के नागरिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐसा अमेरिका ये करता रहता है। ठीक है ना। तो आज अमेरिका में ऐसी घटना में देखने को मिलती है। तो क्या थी घटना, चलिए उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो हेडलाइन है वो डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल, डिफरेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म वाले छाप रहे हैं कि अमेरिका में ट्रंप पर फायरिंग हुई, एफबीआई बोली मारने की साजिश, कान पर गोली लगी, खतरे से बाहर, मतलब कि उनके कान पर थोड़ा चोट आई है, वो ठीक है, जैसे अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। और रिपब्लिकन समर्थन था 20 साल का शूटर, यानी बोला जा रहा है कि पहले जो जिसने ये हमला करा है वो जो डोनाल्ड ट्रंप है कि पार्टी रिपब्लिकन वाली, उन्हीं का समर्थक था। ठीक है। लेकिन अब ये भी बोला जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है किसकी, बाइडेन की, तो उनको चंदा भी दिया गया है इसके द्वारा। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की बातें निकल कर आ रही है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो चुनाव में अपने पोजीशन को ख़त्म करने के लिए जो भी सत्ता में है उन्होंने ये हमला करवाया है। ठीक है ना। तो देखिए मामला क्या है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई है। यहाँ को बता चुका हूँ, उनके दाएं कान पर गोली लगी है, लेकिन वो सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। अगर हम बात करें घटना हुई कब थी, तो अगर हम भारत के समय के अकॉर्डिंग माने तो इस सुबह 4 बजे की है। तब अमेरिका में शनिवार के शाम करीब 6:30 बज रहे थे। ठीक है ना। तो आपको पता होगा जो टाइम जोन है अलग अलग है, अमेरिका में अलग है और भारत में अलग है। ठीक है ना। तो हमारा आज की सुबह के 4 बजे, तो इसी टाइम ये फायरिंग हुई जब अमेरिका में शनिवार के शाम करीब 6:30 बज रहे थे। ठीक है ना। और तब ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। ठीक है। आपको ध्यान रखना, ये जो पेंसिल्वेनिया है ना कि राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे, इसी टाइम के इन पर फायरिंग हुई है। और ट्रंप मंच पर आए, उन्होंने बोलना शुरू किया, टेक अ लुक एंड व्हाट हैपेंड। तो इतने में ही क्या होता है कि फायरिंग की आवाज़ आनी शुरू होती है, चीख पुकार मच जाती है, यानी कि जब देखते हैं ना कि हड़कम मच जाता है तो हुआ। और ट्रंप चौंकते हैं, चौंकते हुए दाया हाथ कान पर रखते हुए झुक जाते हैं। ठीक है ना। फिर फायरिंग और भी होती है लगातार, तो झुक जाते हैं। इस बीच सुरक्षा गार्ड जो हैं वो घेरा बना लेते हैं जो ट्रंप के चारों ओर, और ट्रंप खड़े होते हैं, कान और खून से सने चेहरे के साथ दाई मुट्ठी खींचते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। आपको उसकी इमेज दिखा देता हूँ, यानी कि कान पर चोट लगने के बावजूद भी वो खड़े होकर मुट्ठी को ऐसे खींचते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। जो कि उनकी करेजियस को दिखाता है। देखिए ये इमेज। ठीक है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने भी गार्ड हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया है, और यहाँ पर वो चोट लगने के बावजूद भी, वो गोली सामने से निकलने के बावजूद भी वो ऐसे इनके में करेज दिख रहा है। ठीक है। ऐसे मुट्ठी बीच के वो ऐसे दिखा रहे हैं, लेट्स फाइट। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है। तो दुनिया भी जो इतनी भर की मीडिया हैं वो इसको पब्लिश कर रही है और दिखा रही है। ठीक है। कितने करेजी है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना। तो एक तरह से बाइडन, और अगर हम सर्वे की माने तो बाइडन से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को इस बार समर्थन देखने को हमें मिल रहा है। आगे हम बात करें कि जो गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। मतलब कि ट्रंप को जब गोली निकल के गई तो उस टाइम पे और क्या क्या हुआ, तो गोलीबारी में जो है रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हुई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और पेंसिल्वेनिया पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई। ठीक है ना। और जिससे फायरिंग की गई वो क्या थी, AR-15 राइफल से, और 8 राउंड गोलियां चलाई गई। ठीक है ना। 8 बार गोली चलाई गई। पहले 3 राउंड में
3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली, ठीक है ना। और पुलिस ने कहा कि संदिग्ध शूटर मारा गया है, मतलब कि जिसने फायरिंग करी ना वो मारा गया है, ठीक है। उसकी उम्र 20 साल की थी और वह ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक था पहले, अब नहीं है, ठीक है। अब तक हमले के मकसद की जानकारी नहीं मिलेगी, यह मकसद क्या था हमले का, ठीक है ना, ये हमें पता नहीं चला है। अब देखिए यहाँ पर आपको जिसने हमला करा उसके बारे में भी बताऊँगा और आपको ये भी दिखाऊंगा 400 फीट, मतलब कि एक तरह से मैप से दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई कहाँ से हमला हुआ है। इधर देखिए आप, देखिए ये क्या है, ट्रम्प का स्टेज है, ये क्या है, ट्रम्प का स्टेज है। और ये 400 फीट यहाँ पे लगभग की दूरी थी, यहाँ पर हमलावार था और यहाँ से क्या फायरिंग हुई है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या थे, समर्थक थे, यानी कि यहाँ पर जो सुन रहे थे उनको यहाँ पर वो थे। और इतने में क्या 400 फीट की दूरी से लगभग 8 राउंड में फायरिंग होती है, ठीक है ना। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 के बाद फिर गोलियाँ चलती हैं, ठीक है, फायरिंग होती है। यहाँ पर समझ आ गया आपको 400 फीट के लगभग दूरी से क्या हुई है, फायरिंग हुई है। और देखिए जिसने ट्रम्प पर हमला करा उसका नाम क्या था, थॉमस क्रुक्स था। अभी था कौन, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो क्रुक्स है उसकी उम्र 20 साल है, जो वो सितंबर 2003 में पैदा हुआ था, ठीक है, लगभग 20 साल की उसकी उम्र है। और उसका घर जो है बटलर से 40 किलोमीटर दूर बैथल पार्क में है, ठीक है ना। आपको पता होगा बटलर शहर में वो चुनावी रैली चल रही थी, तो उसका जो घर है बटलर से 40 किलोमीटर दूर था, ठीक है ना, बैथल पार्क में। और क्रुक्स जो है रिपब्लिक पार्टी से जुड़ा था, रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था। और उसने 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक ग्रुप को भी चंदा दिया था, ठीक है ना। आपको ये पहले था, अब नहीं है। बाकी 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े ग्रुप को उसने चंदा भी दिया था, ठीक है ना, किसने, थॉमस क्रुक्स ने। और आपको पता है इसको तुरंत ही मार दिया गया था जब इसने हमला करा था, ठीक है ना। और क्रुक्स को 2022 में मैथ साइंस से जुड़ा स्टार अवार्ड मिला था। आपको ये इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है, जिसको अवार्ड दिया गया था। 2 मिनट आपको भी दिखा देते हैं, देखिए ये थॉमस क्रुक्स है, ठीक है, जिसको क्या अवार्ड दिया जा रहा है मैथ साइंस में, जिसकी बात है 2022 में ये अवार्ड उसको दिया गया था, ठीक है। इसको मार दिया गया। और इसकी बात भी हम करेंगे किससे रिलेटेड है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा थॉमस क्रुक्स कौन था। देखो जो ये हमला हुआ है ये 52 साल बाद हुआ है, जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवार पर हमला हुआ है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं 52 साल बाद राष्ट्रपति उम्मीदवार पर हमला हुआ है, जो कि मान लो कि सत्ता में है, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो खड़ा हुआ उस पर हमला हुआ है, ठीक है। इससे पहले 52 साल पहले हुआ था, किस पर हुआ था इसकी बात कर लेते हैं। तो अमेरिका में 52 साल बाद किसी राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार पर हमला हुआ है। इससे पहले 1972 में जॉर्ज सी वॉलेस पर गोली चलाई गई थी, ठीक है। और वे भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे। उन पर एक शॉपिंग सेंटर में गोली चलाई गई थी। इसके बाद वे मरते दम तक व्हील चेयर पर रहे, ठीक है ना। और इससे पहले 1972 में पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी पर हमला हुआ था और वे इलेक्शन कैंपेन लॉस एंजल्स से लौट रही थी, ठीक है। और जो रॉबर्ट कैनेडी थे ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, ठीक है ना। एक बार इनकी इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको। बाकी ये मरते दम तक व्हील चेयर पर रहे, ठीक है ना। और इन पर हमला हुआ था, अगर पता होगा ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। देखिए, ठीक है ना, ये कौन है, रॉबर्ट कैनेडी है, जिन पर गोली चलाई गई थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो यानी कि वो पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब तो जो बाइडेन है, लेकिन अब पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। तो अमेरिका में जो पूर्व राष्ट्रपति रहता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहती है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला देखिए सीक्रेट सर्विस FBI और स्थानीय पुलिस की होती है, ठीक है ना। पहली जिम्मेदारी FBI मतलब क्या है, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। और उसके बाद सुरक्षा के लिए 24 घंटे 75 अधिकारी तैनात रहते हैं। आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स साथ रहती है। और जिस इवेंट में पूर्व राष्ट्रपति शामिल होते हैं उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग होती है। और किसी भी इवेंट में शामिल होने से पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उस जगह का क्या लेते हैं, मुआयना करते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है, वहाँ पर ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है इस प्रकार का, ठीक है ना। तो ये पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो ये थी आज की वीडियो, को कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।